many people they call themselves Christian. Praise God. God bless you. और देखिए ऐसे अनेकों लोग हैं जो अपने आप को मसीह नाम देते हैं, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर आपको आशीष दे। Even I was like that. और भाई कहते हैं कि वैसे ही थे। My name is Archangel's name. और इनका नाम जो है, जो स्वर्गदूत, जो प्रधान स्वर्गदूत, उनके नाम में से एक है। You don't know? आप नहीं जानते? My name is Michael. का नाम माइकल है। What a good name. In Hebrew it means like God. और इब्रानी शब्द में इसका अर्थ जो है परमेश्वर के जैसा। I know what my name means in Hebrew. But in reality what I did for so many years, मगर असलियत में जो इतने साल जो किए इन्होंने, I was nowhere near God. परमेश्वर जैसा बिल्कुल भी किसी भी मामले में नहीं। One day मगर एक दिन I came to, Lord opened my eyes, and from that day till today I have never ever looked back. Tribulations came, trials came, difficulties came, what all people said. One thing, friends, my spiritual eyes are opened, and tonight it is going to happen to you in the name of Jesus. और इनकी आत्मिक आंखें खुल गई और कभी पीछे प्रभु के पीछे जाने से हटे नहीं। अनेकों कठिनाइयां आए, क्लेश आए, उपद्रव आए, मगर फिर भी प्रभु के पीछे चलते रहे, क्योंकि इनकी आत्मिक आंखें खुल गई थी। वैसे ही आज की रात आपके साथ भी होने वाला है, आपकी आत्मिक आंखें भी खुलने वाली हैं। Hallelujah. बोलो हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Please listen carefully. कृपया ध्यान से सुनिए। Now, how their spiritual eyes are opened? One of the things they did, say everyone say they broke bread. और कैसे उनकी आत्मिक आंखें खुल गई? एक चीज जो उन्होंने किया था वो था उन्होंने रोटी को तोड़ा। What they did? उन्होंने क्या किया था? What they did? They broke bread. There उन्होंने रोटी तोड़ी। my other point, write it down. You know, there are some actions that will cause you to open your eyes to be opened, and there are some actions that will blind you in the spirit. और देखिए ऐसे कुछ कार्य हैं जो आपके आंखों को खोल देंगी, और ऐसे भी कुछ कार्य हैं जिसे करने पर आपकी आत्मिक आंखें जो हैं वो बंद कर दी जाएंगी, आप अंधे कर दिए जाएंगे। He who sows to the spirit will reap eternal life, and he who sows to the flesh will reap corruption. Every time you walk in the spirit, you make the right choices, your eyes will grow brighter and brighter in the spirit, says the Spirit of the Lord to you. और देखिए जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के जरिए अनंत जीवन की कटनी काटेगा, और जो शरीर के लिए बोता है वो विनाश की कटनी काटेगा। जैसे आप आत्मा में अच्छे कामों को आगे जाते करते रहते हैं, आपकी आत्मिक आंखें खुलती जाती हैं और भी नजर बढ़ती जाती हैं। You will grow in clarity. और देखिए सटीकता और स्पष्टता में आप बढ़ेंगे। How many of you listening right now? आप कितने सुन रहे हैं समय? Have you seen people? क्या आपने देखा है लोगों को? They come and tell you, yeah, Lord showed me something, but it was not clear. How many of you heard that? और हाँ, प्रभु ने मुझे कुछ दिखाया था मगर ये साफ नहीं था। Now, is the problem with the Lord or is the problem with you? अभी बताइए, समस्या प्रभु के साथ है या आपके साथ है? Yeah, I had a dream. I saw some like. हाँ, मुझे सपना आया था, मैंने कुछ ऐसा देखा तो था, But I don't know. Can you please tell me? मगर पता नहीं क्या आप मेहरबानी करके बताएंगे मुझे? God showed you. Why should I tell you? परमेश्वर ने तो आपको बताया था ना, मैं क्यों बताऊं आपको? Problem. समस्या। You need clarity of vision. और देखिए दर्शन के बारे में एक स्पष्टता होनी चाहिए आपके पास। Is this helping you, church? कलीसिया, क्या ये आपकी मदद कर रही है? Hallelujah. So to follow Jesus, तो यीशु के पीछे चलने के लिए, you see, when everything is good, और देखो जब सब कुछ ठीक ठाक हो, anybody will follow. कोई भी पीछे जाएगा। You throw a piece of bread for the doggy will come behind you. अगर देखिए रोटी का टुकड़ा अगर किसी कुत्ते के पीछे, कुत्ते को आप डालोगे तो वो भी आपके पीछे पीछे आएगा। Dogs are faithful. I love dogs. Okay. और कुत्ते बहुत ही विश्वासयोग्य होते हैं, ईमानदार होते हैं। But when problems come, मगर जब समस्याएं आती when हैं, people criticize you, जब लोग आपकी निंदा करते हैं, where are you going? कहाँ तुम जा रहे हो? National College. Don't go. वहां मत जाना। When the pressure comes, जब दबाव आता है, what do you do? क्या करते हैं आप? If your eyes are open, अगर आपकी आंखें खुली हैं, you say, do whatever you want to do to me. आप कहेंगे जो तुम करना चाहते हो करो। I will go and worship my God. Hallelujah. मैं जाकर मेरे परमेश्वर की आराधना करूंगा। Hallelujah. बोलो हालेलुया। Lift your hands and say hallelujah. अपने हाथ उठा के बोलो हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Paul says, what can separate me from the love of God? और फिर पौलुस ने ऐसा कहा कि परमेश्वर के प्यार से मुझे क्या अलग कर सकेगा? What can separate me? क्या मुझे अलग कर सकता है? Who can say that? कौन ये कह सकता है? Because his spiritual eyes were opened. और क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी। Are you listening? क्या आप सुन रहे Says हैं? neither height nor depth nor principality nor devil in hell. ना ऊंचाई, ना गहराई, ना प्रधान अधिकारी, ना शैतान कोई नरक से निकला हुआ। No man can separate me. कोई No इंसान- devil can separate me from the love of God. Listen to me. किसी ने कुछ बोल दिया इसीलिए तू प्रभु को छोड़ देगा? किसी ने तुझे कुछ ठोक दिया, अरे ठोकने दे, भाला घुसाने दे, कुछ भी करने दे, मैं प्रभु से अलग नहीं होऊंगा। Hallelujah. Are you with me so far? क्या आप साथ में हैं अभी तक? Hallelujah. हालेलुया। This is the thing, friends. यही तो मामला है दोस्तों। Who called you? किसने आपको बुलाया? The Lord called me. प्रभु ने मुझे बुलाया। Who saved you? किसने आपको बचाया? God saved you. प्रभु ने आपको बचाया। Your eyes are opened. You serve. You do what God has called you to do.
जो करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया अब आप वो करो। I know आजकल का public little something happens, their full house starts shaking. और देखिए ऐसा होता है कि आजकल के लोगों को कुछ भी थोड़ा सा होता है तो कांपने लग जाते हैं। Listen to me, church. सुनिए ध्यान से कलिसिया। Everyone say their eyes were open. सब लोग उनकी आंखें खुली हुई थी and they knew him. और फिर उन्होंने उसे पहचान लिया। Say it after me. Their eyes were open सब लोग कहे उनकी आंखें खुल गई and they knew him. और उन्होंने उसे पहचान लिया। Who you know, it's easy to follow. और जिसे आप जानते हैं उसके पीछे जाना बड़ा You आसान है। know, God, my third point. तीसरा मुद्दा, God does everything that he can do for one purpose is to open the eyes of his people. और देखिए परमेश्वर जो कुछ भी करता है वो जो कुछ भी करता है सिर्फ एक ही उद्देश्य से करता है, लोगों की आंखें खोलने के लिए। If you read Acts chapter 2, don't go there now, I don't अगर have आप so much time. प्रेरितों के कामों की पुस्तक दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे मत निकालो, समय Acts नहीं है। chapter 2 verse 37-38. प्रेरितों के कामों की पुस्तक दूसरा अध्याय 37वें 38वें वचन में He says, in the last days I will pour out my spirit on all flesh. Sons and daughters shall prophesy, young men shall see vision and dreams, etc. etc. और परमेश्वर वहां पर ऐसा Come on, कहता है yes कि or no? अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल दूंगा और तुम्हारे जवान लोग जो है दर्शन देखेंगे, पूर्णीय स्वप्न देखेंगे, ऐसे ऐसे भविष्यवाणी करेंगे, ऐसे सारी बातें लिखी हुई हैं। Question. मगर सवाल, Why the Holy Spirit is coming on you? और क्यों पवित्र आत्मा आपके पर आता है? One reason. एक वजह से, To open your spiritual eyes. आपकी आत्मिक आंखें खोलने के लिए, That you will see. ताकि आप देखें। Underline that word see in your heart right now. और लिख लिए, रेखांकित करें। Come on, say that word see. सब लोग देखो। Young men shall see, old men shall see. Dream. What's a dream? A dream is something you see. और नौजवान लोग देखेंगे, पुरनिये लोग जो है स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे, ये क्या है? कुछ बड़ा है जो देखना है। Hey, how many of you learning something? कितना कुछ सीख रहे हैं। The primary purpose of the Holy Spirit to come upon you is one reason. पवित्र आत्मा का आपके ऊपर उतरने का एक ही मुख्य उद्देश्य है, To open your spiritual eyes. आपकी आत्मिक आंखें खोलने के Lift your लिए। hands and say, Holy Spirit, come. Hallelujah. Lift your hands, everybody shout it out. Holy Spirit, come. अपने हाथों पर उठा के सभी लोग चिल्लाओ, पवित्र आत्मा आओ, Open my spiritual eyes. मेरी आत्मिक आंखें खोल दे, Give me dreams and visions, oh God. मुझे स्वप्न और दर्शन दे प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Hallelujah. हालेलुया। Say it after me. Holy Spirit was given सभी लोग कहें, for one reason, primary purpose. पवित्र आत्मा दिया गया बस एक ही मुख्य उद्देश्य और वजह से, People's eyes to open. लोगों की आंखें खुलने के लिए। When your eyes are open, जब आपकी आंखें खुल जाती हैं, शैतान का नाटक बंद. शैतान का नाटक बंद हो जाएगा। I'm telling you. कहते हैं आपसे, Banned. Finish. You'll go into a place. किसी जगह पे आप जाओगे, You'll go in any house. किसी घर में भी आप जाएंगे And God will show you what all bondages are there. और परमेश्वर आपको दिखाएगा कि क्या क्या बंधन है वहां पर, He will show you. He will look at a situation. और आपको दिखाएगा कि आप हालात को देखेंगे You know how to pray. और आपको पता चल जाए कैसे प्रार्थना करनी है। Business proposal comes. और व्यवसाय के प्रस्ताव आएंगे, You will know exactly what to do. आपको स्पष्टता से पता चल जाए क्या आपको करना है। Somebody say amen. कोई कहेगा आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Because now you're not a blind person in the spirit. क्योंकि अभी आप आत्मा में एक अंधे व्यक्ति नहीं हैं। Somebody say thank you, Jesus. कोई कहेगा धन्यवाद यीशु। You know, if you go with me to the book of Proverbs. और निकालिए हमारे साथ नीति वचन की पुस्तक। If you understand this message, now please listen to this message at least 7 times. I don't know who will do it. और मेहरबानी करके इस संदेश को कम से कम 7 बार जरूर सुनना, पता नहीं कितने लोग करेंगे। Proverbs 29 verse 18. और नीति वचन का 29वां अध्याय उसका 18वां वचन। Repeat after me. Where there is no vision, come on loudly, people perish. जहां दर्शन नहीं होता वहां लोग नाश हो जाते हैं। NIV says it better. Where there is no vision, people perish. और NIV का संस्करण बड़ा अच्छे से बताता है, जहां पर दर्शन नहीं होता वहां लोग नाश हो जाते हैं। Now please listen. अब ध्यान से सुनो, As a congregation, एक मंडली के रूप में you need to have vision. You need to see. आपके पास ऐसा दर्शन होना You चाहिए, need आपको to देखने की see जरूरत है। where this ministry is going. और आपको देखने की जरूरत है कि ये सेवकाई कहां जा As रही है। pastors, you need to see where the ministry is going. और पासबान को देखने की जरूरत है कहां जा रही है सेवकाई। If you can see where this ministry is going, अगर आप देख सके कि सेवकाई कहां जा रही है, you will be part of this ministry. तो इस सेवकाई का आप हिस्से बनेंगे You will be part of the team. और आप एक टीम का हिस्सा बनेंगे। When people don't have vision, जब लोगों के पास दर्शन नहीं होता, they'll scatter. वो तितर बितर हो जाते Why हैं। people are scattered? क्यों लोग भटक जाते हैं? You are a leader in our organization. अगर आप किसी संगठन में अगुवा हैं, Are you a businessman? क्या आप एक व्यवसायिक व्यक्ति हैं? Talk vision to your people. अपने लोगों से दर्शन की बातें In करो। your house, अपने घर में as a father, एक पिता के रूप में, talk vision to your wife. Talk vision to your children. अपने पत्नी से, अपने बच्चों से दर्शन की बात बोलो। Somebody say amen. कोई कहेगा They आमेन, will stick to you. वे आपसे चिपक जाएंगे। Somebody say hallelujah. कोई कहे हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I talk vision to my leaders. अपने अगुओं से भाई दर्शन की बात करते हैं, At least to the people who are around me. खास करके उन लोगों से जो इनके आसपास चारों ओर रहते हैं। Vision, 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 vision. Don't Darshan, talk darshan, darshan. budget. Don't talk anything. Don't talk equipment. Talk vision. किसी भी चीज, दूसरी चीज की बात मत करो, मगर दर्शन की बात करो। Let them see. उन्हें देखने दो। Come on, touch your neighbor and say, are you seeing something? चलो अपने बड़ों से छूकर कहें कि आप
कुछ देख रहे हैं? First question God asked Jeremiah. सबसे पहला सवाल जो परमेश्वर ने यिर्मयाह से पूछा, What do you see? तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? Hallelujah. बाइबल पढ़ते हो ना भाई? कितने लोग पढ़ते हैं भाई बाइबल? Can I go deeper? गहराई में जा सकते? Jeremiah, यिर्मयाह, I don't say you're a young boy. मत कहो कि तुम नौजवान लड़के हो। What do you see? तुम क्या देख रहे हो? Immediately Jeremiah went into action. Lord, I see this. Good. तुरंत ही यिर्मयाह काम पे लग जाता है। प्रभु मैं ये देख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Is this good stuff? क्या अच्छी चीजें हैं? Watch this now. गौर करें अब। So, the first thing तो पहली चीज I told you, आपको बताया, when your spiritual eyes are open, जब आपकी आत्मिक आंखें खुली you होती will हैं, see things, the blessings that God has already prepared for you. Say it after me. When my spiritual eyes are open, बोलो, जब मेरी आत्मिक आंखें खुली होती हैं, I will see those things मैं उन चीजों को देखूंगा that God has prepared for me. जो परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार करके रखे The हैं। Bible says, बाइबल कहती है, God has prepared things for us because He loves us. क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसीलिए उसने हमारे लिए चीजों को तैयार करके The रखा devil है। is a liar. शैतान झूठा है He tells you everything is over. और वो आपसे कहता है सब कुछ खत्म हो गया। Hallelujah. हालेलुया। No. नहीं। बोलो, अभी भी बाकी है। बोलो, अभी बाकी है, खत्म नहीं हुआ। खत्म नहीं हुआ। You see Zacchaeus, आप देखते हैं जक्कई को, God had prepared a tree for him. परमेश्वर ने उसके लिए एक पेड़ को तैयार करके Even रखा था। before Zacchaeus was born, जक्कई के पैदा होने से भी पहले God said, परमेश्वर ने कहा there shall be a tree in that place. उस जगह पर एक पेड़ होगा। Every day Zacchaeus must have walked from there. और हो सकता है हर दिन जक्कई वहां से गुजरा होगा, He did not see the tree. मगर उसने उस पेड़ को नहीं देखा होगा। But one day, मगर एक दिन something happened in his spirit. कुछ तो होता उसकी आत्मा He said, में, I want to see Jesus. और वो कहता मैं यीशु को देखना And चाहता हूँ। I'm the tree. और फिर वो Hallelujah. पेड़ पर चढ़ जाता है। And he हालेलुया। saw what the crowd did not see. और फिर वो देखता है वो चीज जिसे भीड़ ने नहीं देखा। Hallelujah. Hallelujah. His eyes were opened. उसकी आंखें खुल गई थी। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी, God has prepared something for you. परमेश्वर ने आपके लिए कुछ तैयार करके रखा है। Hallelujah. बोलो हालेलुया। You laugh at me, you think I'm crazy, no problem, but I will preach my message today. चाहे आप हंसना चाहते हो तो हंस सकते, कोई बात नहीं, मगर अपने संदेश को आप प्रचार करके ही रहेंगे। अरे जक्कैस के लिए प्रभु ने झाड़ तैयार किया, प्रभु ने आपके लिए क्या क्या तैयार किया मालूम है आपको? शैतान की ऐसी की तैसी is a liar. शैतान झूठा है। Are you listening to me? क्या आप सुन रहे हैं? He's prepared things for you. उसने चीजों को आपके लिए तैयार करके रखा Even है। before I was born, Probably National College Auditorium was prepared for me. और देखिए, भाई के पैदा होने से पहले ही नेशनल कॉलेज तैयार करके रखा गया था प्रभु के द्वारा इनके लिए। अगर मेरे लिए कर सकता है, क्या प्रभु तुम लोग के लिए नहीं कर सकता? कितने बार मैं गया रहेगा यहां से मम्मी के साथ छोटी चड्डी में। कम ऑन, आप चड्डी में नहीं थे क्या? आप क्या पैजामे में पैदा हो गए थे? You know, I must have gone with my mummy. Mummy, what is that? I don't know. Mummy also my poor lady. She doesn't know anything. I don't know what it is. Okay, you don't know, even I don't know. But God, मगर परमेश्वर, watch this. गौर करें, यहाँ पे गौर करें। God had prepared it in advance for you. परमेश्वर पहले से ही आपके लिए तैयार करके रखा है। But now listen. मगर सुनो, I want to challenge you now. और आपको चुनौती देना चाहते When हैं। your spiritual eyes are open, अगर आपकी आत्मिक आंखें खुली हो, you will be in the right place at the right time with the right people for the right purpose. Lift your hand and say, Lord, open my eyes. आप सही जगह पर सही समय पर सही लोगों के साथ सही उद्देश्य के लिए मौजूद रहेंगे। Put that prayer point down. Put it down. That I may be in the right place at the right time with the right people for the right purpose. कि मैं सही जगह पर सही समय पर सही लोगों के साथ सही उद्देश्य के साथ रहूं। लिखो यार, लिख लो इसे। बुक खरीदना पड़ेगा तुमको। आजकल पब्लिक फोकट कुछ लेते नहीं है, पैसे देगा तो उसको उसका they like some things which are bought with money, That's what happens when your spiritual eyes are open. When you be in that place, देखो, जब आप उस जगह पर होते हैं, God will say, do this. परमेश्वर हमसे कहते, देखो ये करो। Now your eyes are open. देखो, अब आपकी आंखें खुली हुई You हैं। will see business opportunities. आप व्यवसाय के मौकों को देखोगे। Are you there? क्या आप साथ में You हो? will see a billboard. You will see something. And immediately say, हाँ चल ऐसा करेगा, चल आप ऐसा बिलबोर्ड करेगा, देखेंगे, वैसा कुछ ना कुछ करेगा। देखेंगे, आप कहेंगे चलो ऐसा करेंगे वैसा। तेरे को कैसा आइडिया आता है? How do you know to what to do, when to do, how to do? और कैसे तुम्हें ही ये सब पता चल जाता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है? Eyes are open. आंखें खुली हुई हैं You will see ideas, creative ideas will just flow out of और you. नए रचनात्मक जो योजनाएं आप में से बहने लगेंगी, You आते look at रहेंगे। an ordinary sticker and your CD cover will be born. और देखिए, साधारण से स्टिकर देखकर सीडी कवर उसमें से आ जाएगा। Hey,
Say this after me, Lord, open my eyes. सबसे पहले बोलो, प्रभु मेरी आंखें खोल दे। Come on, are you there, church? क्या आप साथ में हैं कलीसिया? When your eyes are open, first thing you will see things the things that God in His love has prepared for you. और जब आपकी आत्मिक आंखें खुल गई होती हैं, तब आप उन चीजों को देखोगे जब परमेश्वर ने जो आपसे प्यार करता है, आपके प्यार की वजह से आपके लिए तैयार करके रखा है। Secondly, दूसरी चीज, when your spiritual eyes are open, जब आपकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं, you will know Him आप उसे जान जाओगे intimately. घनिष्ठता से। Becomes easy to follow Him. उसके पीछे चलना, उसका अनुसरण करना आपके लिए आसान होगा। Thirdly, तीसरा, come on, are you there? क्या आप साथ में हैं? Can I stop here or you want me to go ahead now? क्या यहीं पर हमें रुकना चाहिए, आगे बढ़ें? Or is this dose too heavy for you? Some of you. या बहुत ही भारी है पचाने के लिए आपको? I'll tell you. कहते हैं आप। Psalm 119. भजन संहिता अध्याय 119 and verse 18. उसका 18वां वचन। From today onwards, आज के दिन से your Bible reading is changing. आपका बाइबल अध्ययन जो है बदलने जा रहा Have है। you seen people? क्या आपने देखा है लोगों को? They read the Bible. वे बाइबल पढ़ते हैं, They are graduates, वे स्नातक हैं, postgraduates, बहुत पढ़े हैं, but they read the Bible. मगर वो बाइबल पढ़ते हैं And they get some head knowledge. और उन्हें कुछ दिमागी ज्ञान मिल जाता Who was the husband of Mary? Joseph. Oh, good. है। मरियम का पति कौन था? Very good, very good. यूहन्ना। Very good. Tell me the books of the Bible. बाइबल में के जो पुस्तकें हैं वो बताओ। Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua. Very good. बहुत बढ़िया। They have head knowledge, देखिए, उनके पास दिमागी ज्ञान है but no revelation knowledge. मगर कोई प्रकाशित ज्ञान नहीं। How many of you following what I'm saying? कितने लोग समझ रहे हैं इस समय? They have head knowledge. दिमागी ज्ञान है। What is John? 1 John chapter 1 verse 7. I know. You have head knowledge. Say it after me. Head knowledge. सब लोग कहें दिमागी ज्ञान। Dimagi gyan. You memorize it. आप देखिए मुंह जबानी You याद learn करते it. Everyone say learn it. हैं। सब लोग सीखते हैं आप। But there is one knowledge मगर एक ज्ञान ऐसा होता है that comes by revelation. जो प्रगटीकरण के जरिए आता है, That's the fastest way to learn is by revelation. और ये सबसे तेज गति से सीखने का तरीका है वो प्रकाशन के जरिए You may सीखना। be a total gone case. हो सकता है पूरी तरह से खत्म हुए मामले And होंगे आप, God just reveals it to you. और परमेश्वर बस आप पर कुछ प्रकट कर देता है, Overnight you will be a sensation. Hallelujah. और एक रात ही भर में आप सफलता पालेंगे। Hallelujah. You have written a song, Najay. Are you a big, your father was music director or what? No. What you have is revelation. I'm telling you. कहते हैं This man, I was sitting with him in the plane. आप। और इनके साथ बैठे हुए थे जहाज में, Tuk, 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 tick, tick, tick. I was resting, भाई आराम कर रहे थे। Something tuk, 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 tuk. He said, brother, I finished a song. I said, I finished reading my Bible. This fellow finished his song. अब भाई ने अपना बाइबल पढ़ना खत्म Sits and किया, writes songs. उन्होंने गाना लिख लिया। Revelation. प्रगटीकरण। Hello? Nobody, did you go to school? Music school of Berkeley, London? No. Revelation. Friends, what I want to tell you is this. और दोस्तों जो कहना चाहते हैं वो ये When you है, read your Bible, जब आप अपनी बाइबल पढ़ते हैं, many of you can't see beyond the story. और आप में से अनेक लोग कहानी के पीछे की बात देख नहीं May पाते, at the most you repeat what your pastor tells you. और ज्यादातर लोग वही दोहराते हैं जो आपके पासवान से बताते हैं आपको। Are you with me? क्या आप साथ में हैं? But I want to tell you something. मगर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, There is a Rima word for you every day. हर एक दिन आपके लिए रीमा वचन भी है, Now that Rima word will get into your spirit right और now. जब वो रीमा वचन आपके आत्मा में आएगा इस समय, And the devil is history. Hallelujah. और शैतान तो बस इतिहास बन के रह जाएगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। David knew the secret. और दाऊद कोई रहस्य पता था, David was not a rabbi. और दाऊद कोई रब्बी यानी गुरु नहीं था। He said, उसने कहा, Lord, प्रभु open my eyes मेरी आंखें खोल दे that I may see. ताकि मैं देखूं। उसको क्या कमी थी रे? उसके पास तो सब कुछ था. हाँ? Everything he had, money, women, wine, everything. But he said, I need something. Tell your neighbor, I need something more. अपने Hallelujah. पड़ोसी को, मुझे कुछ तो और चाहिए। See, your prayer is for roti, kapda, makan, chokri, nokri, tokri. और देखिए आपकी प्रार्थना जो रोटी कपड़ा मकान नौकरी टोकरी और छोकरी होती है, और क्या होती है भाई? बस उतनी होती है. But David, मगर दाऊद, open my eyes that I may see wondrous things from your word, from your law. मेरी आंखें खोल दे प्रभु ताकि तेरे व्यवस्था की अद्भुत बातों को मैं देख सकूं। Can I tell you something? क्या आपसे कुछ कह सकते हैं? Have you gone into a bookstore recently? क्या हाल ही में कभी आप किसी किताब की दुकान में गए हैं? I have one weakness. भाई में एक कमजोरी है, If I go into a bookstore, I have to buy something. अगर बुक स्टोर में जाते हैं तो कुछ ना कुछ खरीदते जरूर। My wife knows that. She always pulls me. Come on now. Books. I got books and books. Listen to उनके me. पास किताबें किताबें बहुत किताब। Every top-selling book today will have the principles of the Bible in them.
और देखिए आज जो भी किताबें ज्यादा बिक रही हैं उनमें बाइबल में के सिद्धांत जरूर हैं। I'll give you an author, Robin Sharma. रॉबिन Anybody शर्मा, heard Robin Sharma? लेखक का नाम बताएंगे? The रॉबिन monk who शर्मा। sold his Ferrari. Shiv Khera. Power of thinking. Yes, yes. It's all Bible, Bible, Bible. ये सब बाइबल पर आधारित है। Full Bible. Hello, Peter Drucker. Jim Rohn. Anybody? Jim Rohn, Peter Drucker. Anybody Peter Drucker management student? Yes. Full Bible. And top businessmen. और बड़े बड़े ऊंचे पद के जो व्यवसायी लोग, NASA, Vasa, Casa, all they are reading those things. Yeah, listen और to वे me. सब इन पुस्तकों को पढ़ते हैं। And we people, और हम लोग, we got the best book. हमारे पास सबसे बेहतरीन पुस्तक है, We don't read that. Sorry. मगर हम उसे sorry, पढ़ते नहीं। माफी चाहते हैं, Sorry. माफी चाहते हैं। Church, please understand, the world has understood the importance of revelation principles in the Bible, in the Word of God, and they are minting money on that. I tell you. और दुनिया देखो बाइबल के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके पैसे बना रही हैं। If you read Robin Sharma's book, The Monk Who Sold His Ferrari, I'm reading another book of his. You know, it says, in that one chapter is there called Die Daily. Now, where did he get that from? Where did he got from? Did he get it कहाँ से from? वो मिला उसे? From the Bible. बाइबल में से ही तो मिला है। David knew that. दाऊद जानता था इसे। He says, I need to read one book, brother. Hallelujah. Open my eyes that I may see wondrous things. Everyone say wondrous things. सब लोग अद्भुत चीजें। Come on, loudly, wondrous things. अद्भुत चीजें, Not ordinary things, wondrous साधारण things चीजें नहीं, from अद्भुत your चीजें word. तेरे वचन में से। That's why I called Bible the word of God. और इसीलिए बाइबल को परमेश्वर का वचन नाम दिया गया है। Church, कलीसिया, please listen. मेहरबानी करके सुनिए। Today, आज let your life not be built on worldly knowledge, on philosophical knowledge. Let your life be built on revelation knowledge. होने दो कि आपकी जिंदगी जो है दुनियादारी के ज्ञान पे या तत्व ज्ञान पर निर्भर न रहना आधारित हो, मगर परमेश्वर का जो प्रगटीकरण ज्ञान है उसी पर आधारित Say it, हो। everyone. My house सब लोग मेरा घर is not built on sand. My business, my ministry, my marriage, not built on sand, but it is built on revelation knowledge. मेरा घर, मेरी सेवकाई, मेरी शादी, मेरा परिवार, जो कुछ भी है रेत पर खड़ा नहीं होगा, मगर मजबूत प्रगटीकरण का जो ज्ञान है उसी पर खड़ा रहेगा। रेटू आ गया। Come on, pray in tongues. जल्दी से। चलो अन्य भाषाएं प्रार्थना करें। जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। Sister, did we ever meet? Good. There is some heaviness leaving your head, और कुछ भारीपन आपके सिर में से निकल रहा है अभी, which is there for nearly 3 to 4 years. जो पिछले 3-4 सालों से रहा। More than that. More than that. How do I know what you have in your head? प्रार्थना करने के लिए As if something, it's like a cap. It's not a cap. It's a covering of iron that is on your head. जैसे लोहे का कुछ ऐसा ढकाव जैसा जो आपके सिर पर Pray in ऐसा tongues, pray in भरा tongues. हुआ था, There is a kind of oppression against your head. और आपके सिर के खिलाफ में एक प्रकार का सतावे का काम किया। Maybe I'm not sure. You are being attacked severely in your thinking. I would name it as oppression. I don't want to call it depression. I want to call it oppression. Sick most of the time. I fall sick most of the time. Did you tell me that? How do I know? It's written on your face. Pray in tongues, quickly pray in जल्दी tongues. से अन्य भाषा में प्रार्थना करो, प्रार्थना But करो। today says the Spirit of God. मगर आज प्रभु का आत्मा कहता है, The sword of the Lord is cutting off every connection of yours and breaking that thing over your life. From today onwards, the Lord is giving you a new lease of life in Jesus' name. और प्रभु की तलवार उस हर एक चीज को काट रही है, और आज से प्रभु, अगर मेरे पे कोई ऐसा प्रोफेसी करता था, मैं पूरा स्टेज में नाचता था। जो आदमी तुमको नहीं जानता है, nobody knows, never mind. Let me just pray over her right now. चलो प्रार्थना करेंगे इनके ऊपर। Listen, man. I see threads hanging over you. Threads. As if those things are controlling you. ऐसा जैसे कि वो चीजें आपको अपने कब्जे में रखती हैं। Today, आज you are going to receive deliverance in Jesus' name.
आप छुटकारे को पाने जा रहे हो यीशु के You नाम। need deliverance. One thing you need is deliverance in your life. Hello. एक चीज की जो आपको जरूरत है वो है छुटकारे की। If you believe what I said, and if you are saying, Brother Michael, what you said is right, lift your hand to the Lord. Pray in tongues quickly. अन्य भाषा में प्रार्थना करो। Louder, louder, louder. जोर से, louder. जोर से। Close your eyes. अपनी आंखें बंद करो। Close your eyes. अपनी आंखें बंद करो। Jabez, give me G. Hallelujah. Rabba. जी। Thank you, Lord. For you are great. You do miracles. Cut it off right now. There's no one else like you. For you are miracle. Cut it off right now. Give me a close up of her. There is no one else like. Cut it off right now. For you are great. You do miracles so great. There is no one. Every attachment, I cut it off. Cut it off. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one. Relax. I command every praying tongues quickly. I command everything that the enemies sent against you. आती से हर एक उस चीज को जो शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ में भेजा Scatter! तितर बितर हो जाए। Open our eyes for God to see you. प्रभु इनकी आंखें खोल दे आपको देखने के लिए। Today onwards, your situation completely changes by the power of the Holy Spirit. In Jesus' name. और उनके दिन से Now! आपके हालात पूरी से बदल रहे Jesus' हैं। name.